नमस्कार साथियों। मैं अजीत सिंह कवई आज आपके साथ एक डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हेरोडोटस के इतिहास को लेकर के। हम जब भी इतिहास विषय वस्तु को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इतिहास का जनक हेरोडोटस, फिर एक पॉइंट्स पढ़ते हैं कि उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी हिस्टोरी का, जिससे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अपन ये नहीं जानते कि हेरोडोटस कहां का निवासी था, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा, हेरोडोटस को कौन कौन से इतिहासकार के द्वारा, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व के द्वारा क्या क्या उसको कहा गया। इन सभी तथ्यों को जानने के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके अपने चैनल हिस्ट्री यूनिवर्सिटी बाई अजीत सिंह कवई पर। तो साथियों, अपन पढ़ते हैं हेरोडोटस के इतिहास को लेकर के। आपके सामने द फादर ऑफ हिस्ट्री ओपन हो रखा है। ये जो मैप है ये हेरोडोटस को लेकर के है। आज मैं हेरोडोटस को कितने पॉइंट्स, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, हेरोडोटस जो है ना, इस हेरोडोटस के जन्म को लेकर के देखें तो इस हेरोडोटस का जो जन्म जो हुआ है, इसका जन्म हुआ है हेलिकार्नस में। हेलिकार्नस में हेरोडोटस जन्मा था। अब देखो, बात आती है कि हेलिकार्नस में तो जन्मा, अब सिंपल पॉइंट्स यही पुटअप हो जाए कि इतिहास का जनक हेरोडोटस कहां का निवासी था। तो सिंपल इसका उत्तर है हेलिकार्नस का निवासी था। तो हेलिकार्नस जो है, हेलिकार्नस को लेकर के आप याद रखना, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन ग्रीस जो वर्तमान तुर्की, अब तुर्की भी अनातोलिया वाला पार्ट, अनातोलिया में है। क्लियर कि हेरोडोटस के जन्म को लेकर के देखें तो यह हेलिकार्नस में यह जन्मा था जो प्राचीन ग्रीस में आता था। अब इसको वर्तमान में देखें तो यह वर्तमान तुर्की और तुर्की के अनातोलिया वाले पार्ट में आता है हेलिकार्नस। यहां का रहने वाला हुआ करता था हेरोडोटस। इसके बाद आप यहां पर देखिए, जो हेलिकार्नस जो है ना, हेलिकार्नस को लेकर के और भी देखें तो एक पॉइंट्स आप यह भी याद रखना, उस समय यह फारस साम्राज्य का अधीन था। जब यह हेरोडोटस का जन्म हुआ था उस समय यह फारस साम्राज्य के अधीन था। उस समय यह किसके अधीन था? तो फारस साम्राज्य के अधीन था। यह पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और हेरोडोटस के टाइम पीरियड को लेकर के भी देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड आप अच्छी तरह से याद रखना, 484 बीसी से लेकर के 425 बीसी या किसी किसी जगह 430 बीसी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो सिंपल पॉइंट्स हुए। और भी अपन यहां पर देखें तो हेरोडोटस जो है, इसके पिता जो हुआ करते थे, इसके पिता का नाम आता है लिक्सेस। लिक्सेस इसके पिता का नाम था। इसकी माता जो थी, इसकी माता का नाम आता है ड्रायो। और यह जिस वंश में जन्मा था उस वंश का नाम था कैरियन। कैरियन वंश में यह जन्मा था। तो देखो, लिक्सेस इसके पिता हुआ करते थे, माता इसकी ड्रायो थी और कैरियन वंश में जन्मा था। यदि आप एक इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास विषय वस्तु को दमदार बनाना चाहते हैं तो अपन को यह पता होना चाहिए कि हम जिस इतिहास के जनक को हेरोडोटस के रूप में पढ़ते हैं, जिसकी पुस्तक स्टोरका से अपन हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं, कम से कम उसका परिचय इतना तो पता होना चाहिए कि उसके माता पिता कौन थे, सिंपल वे में। इसके बाद आप इसमें देखना कि जो ग्रीस जो है ना, कि मैंने बताया कि हेरोडोटस का जन्म उस समय के ग्रीस में हुआ था। तो ग्रीस जो है, इस ग्रीस को वर्तमान इसको आप अपन कहते हैं हेलेनिक गणराज्य। वर्तमान में हम इसको हेलेनिक गणराज्य के नाम से इसको जानते हैं। ऐसे आप याद रखना, हेलेनिक गणराज्य, हेलेनिक गणराज्य कह लीजिए, या आप कहीं ना कहीं इसको यूनान के नाम से भी रख सकते हो। ठीक है ना।
इसके बाद अब आप यहां पर देखना कि एक मैं इमेजिनरी मैप बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। ये कुछ मैप है और ये जो मैप है ये हेलेनिक गणराज्य या फिर यूनान का मैप है। इसमें आपको जो मेनली जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको मेन पॉइंट्स यहां पर याद रखने हैं। अब ये जो बीच में जो पार्ट है ये यहां पर कौन सा आ जाता है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को लेकर के अब देखो यहां पर जो ये जो पार्ट आता है ना, कौन सा? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां पर तुर्की है। अब तुर्की को लेकर के भी यदि मैं ओपन करूं तो देखो तुर्की जो है ना, इस तुर्की को ओपन एशिया और यूरोप का पुल कहते हैं। एशिया और यूरोप का क्या कहते हैं? पुल। यानी कि जो तुर्की जो है ये दोनों देशों में है, यानी दोनों महाद्वीपों में है। इधर आपको यूनान में भी देखने को मिलेगा और उधर या मैं कह सकता हूं यूरोप में भी है और किधर है? एशिया में भी है। दोनों को जोड़ता है, सीढ़ी है दोनों की ये। अब तुर्की को लेकर के जैसे अपन देखें तो तुर्की जो है ना, इस तुर्की में ये ऐसे आप समझिए कि पूरा का पूरा तुर्की है और तुर्की अपन ने इसे दो पार्टों में तोड़ लिया। अब जो तुर्की का इधर वाला जो पार्ट है जो एशिया की साइड आता है ये है अनातोलिया। ये कौन सा पार्ट है? अनातोलिया। और तुर्की का वह पार्ट जो यूरोप की तरफ आता है इसको जाना जाता है थ्रेस के नाम से। थ्रेस। तो थ्रेस वाला पार्ट तो यूरोप में है और अनातोलिया वाला पार्ट एशिया में जाता है। तो हेरोडोटस जो है अपन ने क्या देखा कि हेलिकार्नस में जन्मा था, प्राचीन ग्रीस जो वर्तमान तुर्की यानी कि अनातोलिया वाले पार्ट में। तो आपको अनातोलिया वाला पार्ट ये जगह पर है, ठीक है ना? याद रखना आप इसको विशेष रूप से इसी रूपरेखा में। और अपन लगे हाथ यहां पर दो पॉइंट्स और भी देख लेते हैं। एक आप यहां पर एक पॉइंट याद रखना एथेंस, क्योंकि इनका नाम आएगा आगे। और एक आप यहां पर पॉइंट याद रखना स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा, ठीक है ना? अब आप अगले पॉइंट्स को लेकर के अपन डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि अपन विश्व इतिहास के जनक को अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन कहते हैं कि हिस्ट्री विषय। उस हिस्ट्री विषय के जन्मदाता को अपन पढ़ रहे हैं हेरोडोटस। 484 ईसा पूर्व से लेकर के 425 या फिर 430 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं इसको। हेलिकार्नस में जन्मा था, जो प्राचीन ग्रीस जो वर्तमान तुर्की या फिर अनातोलिया में आता है। उस समय यह फारस साम्राज्य का अधीन था। लेक्सस इसके पिता का नाम था, ड्रायो इसकी माता थी, कैरिन इसका वंश था। फिर अपन ने यहां पर देखा तो ग्रीस यानी कि हेलेनिक गणराज्य या फिर यूनान कह लीजिए, जहां पर आपको एथेंस स्पार्टा देखने को मिलेंगे। तुर्की को यदि अपन आज देखते हैं तो ये एशिया यूरोप का पुल इसको कहते हैं, दोनों में है। तो यूरोप की साइड वाला पार्ट तो थ्रेस है और एशिया की साइड वाला पार्ट अनातोलिया है। यहीं पर जन्मा था हेरोडोटस। ओके, अब आप यहां पर कुछ पॉइंट्स को लेकर के देखना, जो मेन पॉइंट्स हैं कि हेरोडोटस, एक सबसे मेन पॉइंट्स यहां पर यह है कि सिसरो जो है, सिसरो ने हेरोडोटस को, सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। इतिहास का जनक कहा है। तो सबसे पहले तो अपन को यही पॉइंट्स पता होना चाहिए कि जिसको अपन इतिहास का जनक कहते हैं वो किसने कहा है। तो सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। यह पॉइंट अपन को यहां पर प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। दूसरा अपन को यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कॉलिंगवुड को लेकर के। किसको लेकर के? कॉलिंगवुड। तो कॉलिंगवुड ने हेरोडोटस को, कॉलिंगवुड ने हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय दिया है। 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 उसके अलावा एक पॉइंट्स अपन को विशेष रूप से और भी याद रखना है शॉर्ट वेल को लेकर के
कि सॉल्ट वेल ने इसे पर्शियन युद्धों का, सॉल्ट वेल ने इसे पर्शियन युद्धों का होमर कहा है, होमर कहा है। इसके बाद अपन को एक पॉइंट्स और भी अपन को पता होना चाहिए। देखो ये वो तथ्य हैं जो आज के टाइम पर अपन को यूजीसी नेट जेआरएफ में सीधे सीधे से यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा है। हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय दिया जाता है, यह किसका वक्तव्य है। हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर कहा है, यह किसका वक्तव्य है। अपन यदि इसी पॉइंट्स को याद करके बैठे कि हेरोडोटस इतिहास का जनक है, तो अपन कहीं ना कहीं वर्तमान जो ट्रैक है एग्जाम क्रैक करने का उससे बहुत दूर है। इसके बाद आप यहां पर देखिए स्ट्रेबो के द्वारा, स्ट्रेबो ने या स्ट्रेबो ने इसकी रचनाओं को ज्यादा बेहतर है। स्ट्रेबो ने इसकी रचनाओं को, इसकी रचनाओं में या ऐसे कहा इसकी रचनाओं में बहुत सारा ऊट पटांग भरा पड़ा है या भरा हुआ है। तो देखिए स्ट्रेबो ने ऐसे बोला कि हेरोडोटस ने जितनी भी रचनाएं की हैं, अब आप कहेंगे कितनी रचना, हम तो अपन स्टोर का पढ़ते हैं, तो हेरोडोटस की जब अपन स्टोर का को पढ़ते हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि हेरोडोटस की स्टोर का पुस्तक के कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग को लेकर के अभी बताने वाला हूं मैं। तो देखो स्ट्रेबो ने इसकी रचनाओं में बहुत सारा ऊटपटांग भरा हुआ है, ऐसा बोला है तो किसने, स्ट्रेबो ने। इसके बाद फिर आप याद रखना ल्यूसियन, एक याद रखना ल्यूसियन को लेकर के, तो ल्यूसियन ने इसे थ्यूसिडाइसिस से ऊपर स्थान दिया है। अब आप कहेंगे कि थ्यूसिडाइसिस से ऊपर स्थान दिया है, इसका मतलब, तो थ्यूसिडाइसिस जो है इसे वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, या वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय जाता है तो किसको जाता है, थ्यूसिडाइसिस को जाता है। थ्यूसिडाइसिस के संदर्भ में मैकाले ने कहा था कि थ्यूसिडाइसिस दुनिया का महानतम इतिहासकारों में से एक है। थ्यूसिडाइसिस ने जो पेलोपोनेसिया नामक युद्धों का जो इतिहास लिखा है, तो थ्यूसिडाइसिस ने कहा कि मेरी जो रचनाएं जो हैं वो किसी पुरस्कार, किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं है। तो थ्यूसिडाइसिस को लेकर के भी अपन किसी न किसी पार्ट में डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में। इसके बाद एक पॉइंट्स अपन को और भी पता होना चाहिए एच ई बर्नस को लेकर के। तो एच ई बर्नस ने इसे दिलचस्प कथावाचक कहा है, इसे दिलचस्प कथावाचक कहा है। तो यह चीज अपन को यहां पर सिंपल पता होना चाहिए कि जिसको अपन इतिहास का जनक कहते हैं उसको किसने इतिहास का जनक कहा, किसने उसको वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय दिया, किसने उसको पर्शियन युद्धों का होमर कहा, किसने हेरोडोटस के द्वारा लिखित रचनाओं को, यह लिखित रचनाओं में बहुत सारा ऊटपटांग भरा हुआ है, यह किसने कहा। थ्यूसिडाइसिस से ऊपर हेरोडोटस का स्थान किसने दिया, किसने हेरोडोटस को दिलचस्प कथावाचक कहा। ये सभी पॉइंट्स वर्तमान एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से तुमको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो इसके बाद आप देखना, बात आती है कि हेरोडोटस कैसे बना, बात आती है कि हेरोडोटस इतिहास का जनक कैसे हुआ। क्या वजह थी कि इसने स्टोर का किताब लिखी, और स्टोर का किताब तो लिखी जो लिखी, उसमें लिखा क्या, कैसे इसको हेरोडोटस को स्टोर का पुस्तक लिखने का टाइम मिला, प्रेरणा मिली, वजह क्या थी, तो आप उस चीज को लेकर के थोड़ा सा देखना। तो देखो ऐसे कहते हैं, आप समझिए हेरोडोटस जो है, अब हेरोडोटस निवासी कहां का था, तो हेरोडोटस तो हेलिकार्नस का निवासी था। अरे हेरोडोटस निवासी कहां का था, तो हेरोडोटस तो हेलिकार्नस निवासी था, हेरोडोटस हेलिकार्नस निवासी था। ऐसे के जो हेलिकार्नस जो है यहां का एक राजा हुआ करता था, और उस राजा का नाम आता है लिग्दामिस, उस राजा का नाम आता है लिग्दामिस।
और जो हेरोडोटस जो है इसका एक चाचा हुआ करता था और इसके चाचा का नाम आता है पेन्यासिस। इसके चाचा का नाम क्या है? पेन्यासिस। अब देखना कि हेरोडोटस के जो चाचा हुआ करते थे पेन्यासिस, हेरोडोटस के चाचा पेन्यासिस ने हेलिकार्नस के राजा लिग्दामिस के शासन का विरोध किया। लिग्दामिस के द्वारा जो अत्याचार यहां की जनता पर ढाए जा रहे थे, उन सभी अत्याचारों का कटु आलोचना की। किसने? पेन्यासिस ने। तो जब लिग्दामिस ने इस पेन्यासिस को दंडित करना चाहा तो हेरोडोटस ने कहा कि अपने चाचा पेन्यासिस को अपन परेशान होने नहीं देंगे। हेरोडोटस आ गया अपने चाचा का साथ देने के लिए। तो लिग्दामिस ने आदेश जारी किया कि हेरोडोटस और इसके चाचा पेन्यासिस को हेलिकार्नस से भगा दो, हेलिकार्नस से देश निकाला दे दिया जाए। तो याद रखना कि हेरोडोटस को हेलिकार्नस से जो देश निकाला, जो जिसके आदेश पर दिया गया था, उस राजा का नाम था लिग्दामिस। कहां का राजा था? हेलिकार्नस का राजा था। फिर आपने देखा कि लिग्दामिस ने हेरोडोटस को तो निकाला, जो निकाला, साथ में भी कौन है? पेन्यासिस। तो पेन्यासिस और हेरोडोटस जो हैं ये दोनों हेलिकार्नस छोड़ करके चले जाते हैं। तो अपन कैसे कहेंगे? आप इस चीज को लेकर के और भी याद रखना, ये 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में इसे देश निकाला दिया गया। इसे क्या दिया गया? इसे देश निकाला दिया गया। तो देखो, इसे 32 वर्ष की आयु में इसे देश निकाला दिया गया था। अब देश निकाला दिया गया तो कहीं ना कहीं तो जाके टिका होगा। तो जब इसको देश निकाला, जब इसको दिया गया, आप याद रखना इस जगह को विशेष रूप से, देश निकाला दिया गया तो हेरोडोटस ने समुद्री यात्राएं की। हेरोडोटस ने कई क्या की? समुद्री यात्राएं की। और हेरोडोटस ने जो समुद्री यात्राओं को लेकर के देखा जाए तो देखो कई जगह घूमा। ये फिनीसिया ये घूमा, मिस्र ये घूमा, सीरीन ये घूमा, इसके अलावा सुसा वाले पार्टों में ये घूमा, काला सागर वाले पार्टों में ये घूमा। तो खूब सारी जगह घूमा। पर बात आता है कि जब इसको देश निकाला दिया गया तो ये समुद्री यात्रा पर चला गया अपने चाचा पेन्यासिस के साथ। आधे रास्ते में पेन्यासिस ने भी इसका साथ छोड़ दिया था। हेरोडोटस खुद ही घुमक्कड़ जिंदगी जी रहा था। तो जब इसे देश निकाला दिया गया तो हेरोडोटस ने, एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम आता है लाओस द्वीप, हेरोडोटस ने लाओस द्वीप पर शरण ली। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हेरोडोटस को देश निकाला देने वाला कौन है? लिग्दामिस। देश निकाला जाने के बाद हेरोडोटस ने कहां पर शरण लिए? तो लाओस द्वीप पर। अरे कहां पर लिए? तो लाओस द्वीप को लेकर के विशेष याद रखना। और लाओस द्वीप के बाद लाओस से लौट करके, अरे कहां से लौट करके? लाओस से लौट करके ये एथेंस में बस गया। लाहौर से लौट करके कहां पर बस गया? सॉरी, लाओस द्वीप से लौट करके कहां पर बस गया? ये एथेंस में बस गया। इस पॉइंट्स को लेकर के विशेष रूप से याद रखना। ओके, ये वो पॉइंट्स हैं जो आज के टाइम पर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसके बाद आप देखो, फिर हेरोडोटस जो है, इस हेरोडोटस ने फिर बुक लिखी। और हेरोडोटस की जो किताब का नाम है, इसकी किताब के नाम को लेकर के भी आप याद रखना, द स्टोरीज। द स्टोरीज, या जिसको आप स्टोरका के नाम से जानते हो। द स्टोरीज या फिर स्टोरका के नाम से आप जानते हो। अब देखिए 2018 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था सब्जेक्ट में कि हेरोडोटस के द्वारा लिखित पुस्तक स्टोरका जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। अब देखो, यदि अपन इसको अच्छी तरह से ही पढ़ लेते उस समय, या फिर अच्छी तरह से इस चीज को जान लेते, तो एथेंस कहां पर है? यूनान में। तो कौन सी भाषा में होगी? यूनानी होगी। अरे अपन क्या पढ़ रहे हैं कि लिग्दामिस ने इसको देश निकाला दे दिया। लिग्दामिस के द्वारा जब इसको देश निकाला दिया गया तो हेरोडोटस कहां पर चला गया? लाओस द्वीप पर चला गया। लाओस द्वीप पर इसने अपना कुछ समय व्यतीत किया और लाओस द्वीप से लौट करके इसने कहां पर शरण ली? एथेंस में। और एथेंस में बैठ करके इसने पुस्तक लिखी। और एथेंस कहां पर? तो यूनान में। तो बस सिंपल। अब अपन क्या कह देंगे यहां पर कि हेरोडोटस ने जो किताब लिखी है स्टोरका, यहां पर याद रखना ये जो शब्द जो है, अरे आप यहां पर याद रखना ये शब्द कौन सा है? तो ये यूनानी शब्द है। अरे कौन सा शब्द है ये?
तो आप इस पॉइंट्स को लेकर के याद रखना, स्टोर का जो शब्द है एक यूनानी शब्द है। इसके अलावा आप यह भी याद रखना कि इस पुस्तक के कितने भाग हैं, तो यह पुस्तक 9 भागों में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोर का पुस्तक जो वो कितने भागों में, 9 भागों में है। और इसका प्रत्येक भाग कला की एक देवी को अर्पित है। कला की एक देवी को अर्पित है। अब किसी समय में यह भी बताऊंगा कि इसके प्रथम भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है। परंतु आपको यहां पर इतना पता होना चाहिए कि इसने जो स्टोर का जो किताब लिखी, जो एक यूनानी शब्द है, क्योंकि इसको एथेंस में बैठ करके लिख रहा है। और इस किताब के 9 भाग ही, प्रत्येक भाग कला की एक देवी को अर्पित है। अरे किसको अर्पित है? प्रत्येक भाग कला की एक देवी को अर्पित है। इसके अलावा और भी आप यहां पर पॉइंट्स याद रखना। बिल ड्यूरा ने हेरोडोटस के बारे में लिखा है कि, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही यूजीसी नेट ने पूछा है। बिल ड्यूरा ने हेरोडोटस के बारे में लिखा है कि, हेरोडोटस जहां भी गया, उसने वैज्ञानिक नजर और बच्चे की जिज्ञासा से निरीक्षण और अनुसंधान किया। तो देखो, ये यूजीसी नेट ने पूछा है कि हेरोडोटस के संदर्भ में किसने लिखा है कि हेरोडोटस जहां भी गया था उसने वैज्ञानिक नजर से देखा और बच्चे की जिज्ञासा से निरीक्षण और अनुसंधान किया। तो यह कथन बिल ड्यूरा का कथन है। अब आप देखेंगे कि हेरोडोटस जहां भी गया, तो हेरोडोटस को जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लिग्दामिस ने इसको देश निकाला दे दिया है। और हेरोडोटस को जब लिग्दामिस ने देश निकाला दिया है, तो हेरोडोटस ने कई समुद्री यात्राएं की हैं और अंततः यह लाओस द्वीप पर जाकर के बस गया था और लाओस से लौट करके एथेंस चला गया था, जहां पर अपनी पुस्तक को लिख रहा है। इसके अलावा फिर बात आती है कि हेरोडोटस की पुस्तक में लिखा हुआ क्या है। तो आप इस पॉइंट्स को लेकर के याद रखना। हेरोडोटस की पुस्तक की यदि विषय वस्तु को देखा जाए, तो इसकी विषय वस्तु जो है, इसी की विषय वस्तु रहने वाली है ईरान और यूनानी संघर्ष। कि इसकी पुस्तक की विषय वस्तु को देखा जाए, तो इसकी पुस्तक की विषय वस्तु है ईरान और यूनानी संघर्ष। ईरान, जिसे उस समय फारस के नाम से जानते थे, तो फारसियों का संघर्ष ही है। फारसी उस समय किस नाम से जानते थे? इसको फारस के नाम से जानते थे। आज इसको अपन ईरान कहते हैं, उस समय क्या था? ये फारस था। और भी आप याद रखना कि जो फारस जो है, इस फारस से ईरान 1935 में इसका नाम चेंज है। पहले इसको ईरान के नाम से इसको पहले फारस के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट्स अपन को यहां पर विशेष रूप से पता होना चाहिए। अब हेरोडोटस ने इस पुस्तक की विषय वस्तु में क्या लिखने वाला है, वो तो अपन भी पढ़ेंगे, परंतु मैंने यहां तक जो बताया है उसको मैं स्पीड एक बार क्या कराऊंगा, रिपीट। फिर अपन इसके पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हेरोडोटस का जो जन्म है यह हेलिकार्नस में हुआ है, प्राचीन ग्रीस, जो आज तुर्की या फिर अनातोलिया में है। अरे कहां पर है? तुर्की या फिर अनातोलिया। फिर आपने देखा कि हेलिकार्नस जो है यह उस समय फारस साम्राज्य के अधीन था। और हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में फारसियों और यूनानियों का संघर्ष लिखा है। इसके पिता लिक्सेस, माता ड्रायो, और यह कैरियन वंश का था। इसके बाद अपन ने यहां पर देखा कि थोड़ा सा ज्योग्राफिकल मैपिंग भी पता होना चाहिए कि किस रूपरेखा में कहां पर का जिस जगह का अपन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ग्रीस, जिसे आज आप हेलेनिक गणराज्य या फिर यूनान के नाम से जिसको आप जानते हो, इसी यूनान में एथेंस और स्पार्टा वाला भी पार्ट है।
तो तुर्की जो है ये एशिया और यूरोप का इसको पुल या फिर सीडी कहते हैं। तुर्की का थ्रेस वाला पार्ट तो यूरोप की तरफ है और अनातोलिया वाला पार्ट एशिया की साइड है। इसी अनातोलिया हेलिकार्नस में जन्मा था हेरोडोटस। इसके बाद आप देखिए ये जो कथन जो मैंने लिखे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। तो किसने कहा है? तो सिसरो ने कहा है। हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय दिया जाता है। तो किसने कहा है? कॉलिंगवुड ने कहा है। हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर कहते हैं। तो किसने कहा है? सॉर्टविल ने कहा है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक स्टोरका के जो 9 खंड लिखे हैं उन 9 खंडों में खूब सारा ऊट पटांग भरा हुआ है। यह किसने कहा है? तो स्ट्रेबो ने कहा है। अरे किसने कहा है? स्ट्रेबो ने कहा है। हेरोडोटस को थ्यूसिडाइसिस से ऊपर स्थान दिया जाता है। तो यह किसने कहा है? लूसियन ने इसको कहा है। और एच.ई. बर्नस के द्वारा हेरोडोटस को दिलचस्प कथावाचक कहा गया है। अरे क्या कहा गया है? दिलचस्प कथावाचक कहा गया है। यह पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो हेरोडोटस जो है एलिकार्नस का निवासी था। इसके चाचा का नाम आता है पेनासिस और इस समय क्षेत्र का एक राजा हुआ करता था, क्षेत्रीय राजा लिग्दामिस के नाम से। तो हेरोडोटस के परिवार ने लिग्दामिस के अत्याचारों का विरोध किया जिसके कारण लिग्दामिस ने इनको देश निकाला दे दिया। तो हेरोडोटस अपने चाचा पेनासिस के साथ कई देशों की समुद्री यात्राओं पर गया। कई देशों की समुद्री यात्राएं, फिनीसिया गया, मिस्र गया, सीरिन गया, सूसा गया, काला सागर, सब जगह घूमा। अंततः ये लाओस द्वीप पर जाकर के ठहर गया। लाओस द्वीप के बाद ये एथेंस में जाकर के बस गया और इसी एथेंस में बैठकर के इसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक से आप हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति मानते हो, द स्टोरीज या फिर स्टोरका के नाम से, जो एक यूनानी शब्द है, 9 भागों में है और प्रत्येक भाग कला की एक देवी को अर्पित है। फिर अपन ने देखा कि बिल ड्यूरा ने हेरोडोटस के बारे में लिखा है कि हेरोडोटस जहां भी गया उसने वैज्ञानिक नजर और बच्चे की जिज्ञासा से निरीक्षण और अनुसंधान किया। इसके बाद हेरोडोटस की पुस्तक की जो विषय वस्तु है वो ईरानी और यूनानी संघर्ष है, जिसमें हम मैराथन का युद्ध पढ़ते हैं, जिसमें हम थर्मोपल्ली का युद्ध पढ़ते हैं। तो ऐसे युद्धों में यानी कि मैराथन का युद्ध की हिस्ट्री को लेकर के हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा है। थर्मोपल्ली के युद्ध को लेकर के हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा है। तो ऐसे युद्धों का इतिहास जानने के लिए जुड़िए साथियों हेरोडोटस के पार्ट 2 के साथ, क्योंकि यह पार्ट है 1 और अगले पार्ट में मैं पढ़ाने वाला हूं मैराथन का इतिहास और उससे अगले पार्ट में पढ़ाने वाला हूं बैटल ऑफ थर्मोपल्ली का इतिहास। थैंक यू।